पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जो है उसका शंखनाद हो चुका है और सभी दलों के छात्र संगठन का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। लेकिन इस बार इस चुनाव में नया संगठन भी दांव आजमा रहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM का छात्र संगठन पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रहा है। इससे लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। AIMIM के आने से माना तो यही जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव के समीकरण पर असर पड़ेगा, लेकिन क्या ऐसा संभव है? पटना यूनिवर्सिटी में जोर शोर से प्रचार। छात्र संघ चुनाव में AIMIM ने ठोकी ताल। बदलेगा छात्र संघ चुनाव का समीकरण। देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक पटना यूनिवर्सिटी में इन दिनों स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन का शोर है और इस शोर में इस बार गूंज AIMIM के छात्र इकाई का भी सुनाई दे रहा है। AIMIM के छात्र नेता दावा कर रहे हैं कि उनके आने से ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूनिवर्सिटी चुनाव का समीकरण बदलेगा। यहाँ पर हम क्षेत्रीय राजनीति मूल की सियासत करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, अपने छात्र हित के लिए खड़े हुए हैं। तो हम पटना विश्वविद्यालय को लेकर अपनी बात को रखेंगे और छात्राओं का जो मुद्दा है, जो जिन पर वो आवाज़ नहीं उठा पाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ना कि राजनीति करने को खड़े हुए हैं यहाँ पर। आप जो AIMIM है, अगर कुछ क्या हो सकता है, क्या इस बात को मानती है कि आपके खड़े उनसे जो छात्र राजद है उसका कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है? यहाँ पर सिर्फ उसका कैलकुलेशन ही नहीं गड़बड़ाएगा, सारे पार्टियों का कैलकुलेशन गड़बड़ाने वाला है। ये हम लोग जीतने के लिए आए हैं, हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, हम लोग एक नई इतिहास रखेंगे पटना विश्वविद्यालय में। नहीं जीतेंगे हम लोग की प्रत्याशी। अभी तक पटना यूनिवर्सिटी में संघ की छात्र इकाई ABVP, छात्र RJD, छात्र JDU और लेफ्ट का ही वर्चस्व रहा है। लेकिन इस बार AIMIM ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है, लेकिन इसका असर पड़ेगा ये बड़ा सवाल है। वैसे पिछली बार का रिकॉर्ड क्या कहता है, ये भी जानना जरूरी है। पटना यूनिवर्सिटी में आखिरी बार दिसंबर 2019 में चुनाव हुआ। इस चुनाव परिणाम में छात्र RJD का प्रदर्शन खास नहीं था। अध्यक्ष पद पर छात्र जनाधिकार परिषद के मनीष कुमार को जीत मिली थी, जबकि संयुक्त सचिव पद पर आमिर राजा ने चुनाव जीता। इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कब्जे में महासचिव का पद आया। इस पद पर प्रियंका श्रीवास्तव जीती, जबकि छात्र RJD के हिस्से में सिर्फ उपाध्यक्ष का पद आया। निशांत कुमार को जीत मिली। आखिर में कोषाध्यक्ष पद आयशा की कोमल कुमारी जीती। पिछला परिणाम तो यही कहता है कि छात्र RJD या छात्र JDU को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र जो है काम पे वोट देता है, वहाँ तो कोई अंगूठा छाप या कोई वोटर होता नहीं है। वहाँ तो लोग सारे लोग शिक्षित होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, PG के, PhD के, LLB के छात्र होते हैं। तो वो लोग वोट तो काम पे देते हैं ना। हम लोग बरसों से वहाँ संघर्ष किए हैं, हमारे संगठन के लोग काम किए हैं, तो हमको उम्मीद है पटना विश्वविद्यालय के छात्रों पे हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जहां RJD के संस्थापक और अध्यक्ष लालू यादव अध्यक्ष रहे हैं और अब उनकी पार्टी के सामने फिर से पटना यूनिवर्सिटी में खुद को साबित करने की चुनौती है। इस बार के चुनाव में AIMIM फैक्टर कितना काम करेगा, इसके लिए 19 नवंबर का इंतजार करना होगा, जब मतदान के बाद मतगणना होगी। पटना से प्रीतम कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।